प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। सूरत से सुमित जी, मनीष जी, हमारी सोनल जी, कमल जी, कांता जी गोयल, किरण जी, निखिल जी, वैशाली जी और नीलांशी जी, जतिन जी मेहता गुड़गांव से, श्री अमोलक राज जी सेठी श्री गंगानगर से, कुसुम मित्तल जी, लाडले सुंदर साथ जी आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। आइए हम पहले एक भजन गाएं और भजन के बाद फिर हम सुंदर साथ बेहद वाणी की चर्चा सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है। मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है। और मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा आसरा है, सहारा है। मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है। मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है। और मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा आसरा है, सहारा है। मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है। गई भूल थी निज धाम को आखंड श्री परम धाम को। गई भूल थी निज धाम को आखंड श्री परम धाम को। मुझे कृपा सिंधु जगा रहे, मुझे कृपा सिंधु जगा रहे। मेरी आत्मा को तारा है और मेरा आसरा है, सहारा है। मेरा आसरा है, सहारा है। मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है। कृपा की बातें वो करें जिस पर हो कृपा आपकी। कृपा की बातें वो करें जिस पर हो कृपा आपकी। और जिस पर हो कृपा आपकी। मुझे कृपा सिंधु जगा रहे, मुझे कृपा सिंधु जगा रहे। मेरी जिंदगी को सवारा है और मेरी जिंदगी को सवारा है। मेरी बंदगी को सवारा है। मेरी
सवारा है, मेरी बंदगी को सवारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है, मेरा सतगुरु प्राण प्यारा है, मेरा आसरा है, सहारा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आइए पहले कल के प्रश्नों का उत्तर आपको दे दिया जाए। पहले प्रश्न का उत्तर था धनीश्री देवचंद्र जी महाराज, दूसरे का था हरिद्वार, और तीसरे का था आशाजीत श्री जी से, और चौथा था दाऊ पांडे की हवेली, और पांचवें का था न्यायाधीश के पद पे। ये थे आपके कल के प्रश्नों के उत्तर लाडले सुंदर साथ जी। आइए कल हम चर्चा सुन रहे थे बेहद वाणी की कि किस प्रकार से सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की महिमा आप श्री इंद्रावती की आत्म आप महामती गा रही हैं, और नौतनपुरी भली पेरे चित्सो चर्चानी, कल हमने अच्छा से सुना सुंदर साथ जी कि श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंदर निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हृदय से, चित्त से, श्रद्धा से, भावना से, प्यार से, लाड दे के सुंदर साथ को जगाते थे। और आनंदकारी चर्चा उस श्री 5 नौतनपुरी धाम से ही शुरू हुई थी सुंदर साथ जी। साथी जो बेहद के तीनों पहचानी, आप महामती जी ने कल हमें समझाया था कि ये जो तारतम वाणी की चर्चा है ना, ये तो जो परम धाम की आत्माएं आई होंगी ना सुंदर साथ जी, ये वो ही पहचान कर सकेंगी। लाडले सुंदर साथ जी, इस संसार के अंदर कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता है ना, किसी की भी इच्छा नहीं है कि हमें परम धाम ना मिले, पर शिव जी कहते हैं ये बेचारे क्या करें, सुख ताले लिखा नाई, इनके नसीब के अंदर ये तारतम वाणी सुनने का सुख लिखा नहीं है। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के लिए आप महामती कह रही हैं कि बेहद के जो साथी थे ना, उन्होंने इस चर्चा को सुना और दुनिया के लोग इसको नहीं पहचान सके। बेहद वाट दिखावी पीयू आए के पास, अब महामती बता रही हैं बेहद वाट दिखावी। ए लाडले सुंदर साथ जी, मुझे तो बेहद की भूमिका अखंड श्री परम धाम का रास्ता आप निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज ने मेरे हृदय में आके मुझे दिखाया। मैं उनके पास गई तब मुझे अखंड श्री परम धाम का वो रास्ता मिला, है ना। तारतम ले आए धनी ए जोत उज्जास, ऐसा तारतम महामंत्र सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी लेके आए, जिस तारतम मंत्र के द्वारा विश्व ब्रह्मांड के अंदर ये उजाला करने वाला ये तारतम महामंत्र उतर के आया। क्योंकि तारतम जोत उद्योत है, तिन्थे कहा होए, एक सुपन दूजा वतन जीव देखे दोए। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी वाणी में फरमाते हैं तारतम जोत उद्योत है। ये जो तारतम महामंत्र आया है ना दुनिया के अंदर, निज नाम महामंत्र, जिसके लिए कहा कि निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकि सब दुनी रहा देखत मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। ये वो तारतम मंत्र जिसका सारी दुनिया इंतजार कर रही थी। वो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तारतम लेके आए और कहा ये तारतम क्या कर सकता है, ये तारतम की ज्योति उद्योत हो रही है, तो ये तारतम क्या कर सकता है। तो श्री जी ने इतनी प्यारी सी बात बताई कि लाडले सुंदर साथ जी, एक सुपन दूजा वतन जीव देखे दोई। आपके जीव को ये तारतम का पाठ करने से इतनी बड़ी ताकत आ जाती है सुंदर साथ जी, इतना बल आ जाता है कि स्वप्न के संसार को तो वो स्वप्ना समझ के देखने लग जाता है कि ये स्वप्ना है और ये छोड़ के जाना है।
है ना। एक सुपन दूजा वतन, और दूसरा क्या लाडले सुंदर साथ जी, अखंड श्री परम धाम जीव देखे दोए। इस तारतम के बल से लाडले सुंदर साथ जी, जैसे हमें पानी ऊपर 7वीं 10वीं मंजिल पे पानी चढ़ाना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मोटर चलाते हैं, है ना। मोटर से पानी जो है वो कहाँ चढ़ जाता है, 10वीं मंजिल तक भी पानी चढ़ जाता है ना। वैसे पानी चढ़ाना चाहिए तो वो ऊपर नहीं चढ़ेगा, नीचे आएगा पर ऊपर नहीं चढ़ेगा। लाडले सुंदर साथ जी महामती कहते हैं, जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए एक यंत्र की जरूरत है, ऐसे ही हमारी इस जीव आत्मा को चौथे आसमान लाहूत में लेके जाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है और ग्रंथ की आवश्यकता है ना। हमारे पास मंत्र भी आ गया लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि ये मंत्र जैसे कि मोटर चलती है तो वो 10वीं मंजिल तक पानी चढ़ा देती है ना, और टैंकी फुल कर देती है। उस यंत्र के अंदर इतनी शक्ति है सुंदर साथ जी, ठीक है। कहाँ पानी ले गई, 10वीं मंजिल में ऊपर टैंकी थी वो फुल कर दी। जब एक यंत्र के अंदर इतनी शक्ति है, उसने पानी चढ़ा दिया 10वीं मंजिल तक, तो लाडले सुंदर साथ जी जो श्री तारतम महामंत्र अक्षरातीत के हृदय से उतर के आया, और जो स्वयं अक्षरातीत ने अपने रसना के द्वारा रस से भर के इस मंत्र का जब उच्चारण किया होगा, लाडले सुंदर साथ जी वो घड़ी कैसी होगी ना। श्याम जी के मंदिर में कांजी वट कथा कर रहे थे तो वहां पे ये तारतम महामंत्र आता है ना। कैसे बिजलियां चमकने लगी, कैसे मंद मंद बारिश होने लगी, कैसे आनंद की घटाएं छा गई। इधर तो देवचंद्र जी महाराज के हृदय में आनंद के बादल बरसने लगे और उधर मंद मंद बारिश होने लगी, है ना। लाडले सुंदर साथ जी ये तारतम महामंत्र जो हमारे हृदय में है ना, ये हमें चौथे आसमान लाहूत तक लेके जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी जैसे यंत्र में शक्ति है ऐसे मंत्र के अंदर भी शक्ति है। तो लाडले सुंदर साथ जी आप शिव जी फरमा रहे हैं कि तारतम ले आए धनी ए जोत उज्जास, ऐसा तारतम महामंत्र है सुंदर साथ जी। इस निज नाम के अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है लाडले सुंदर साथ जी। जैसे कोई कूड़े का ढेर पड़ा हो ना, है ना सुंदर साथ जी, और कूड़े का बहुत बड़ा ढेर बहुत टाइम से पड़ा हो और हम एक माचिस की तीली उसके ऊपर फेंक दें जला के, तो लाडले सुंदर साथ जी वो पूरा कूड़े का ढेर जल के राख हो जाता है। ऐसे जो हमारे पास तारतम मंत्र है ना सुंदर साथ जी, ये तारतम मंत्र का जब हम जाप करते हैं अनादि काल के हमारे हृदय के अंदर, क्योंकि जीव अनादि काल के जो अपने कर्म है वो लेके घूम रहा है, उस कर्मों के अनुसार इसको यहाँ जीवन बिताना पड़ रहा है। पर शिव जी कह रहे हैं अब तो आपके पास तारतम महामंत्र आ गया है। इस तारतम महामंत्र के अंदर कितनी शक्ति है, जैसे एक माचिस की तीली जला के आपने कूड़े के ढेर पे फेंकी तो वो जल के राख हो गया, ऐसे ही तारतम महामंत्र का जाप जो है ना सुंदर साथ जी, हमारे हृदय के अंदर कितनी गंदगी हो, कितने ही कर्म बुरे किए हों, क्योंकि धामधनी ने वाणी में फरमाया करनी कर्म कछु ना रहा धनी जी बड़े कृपाल, करनी कर्म कछु ना रहा। क्योंकि धामधनी कहते हैं ये तारतम आ गया, ये वाणी आ गई, अब तो करनी कर्म का कोई मतलब ही नहीं है। धनी बड़े कृपाल सो बुद्ध जी ये मारिया जो त्रिलोकी का काल, ये काल बन के जो हमारे ऊपर घूम रहा है ना, इसको भी दज्जाल को भी श्री प्राणनाथ जी ने खत्म कर दिया। जब हम तारतम का पाठ करते हैं ना सुंदर साथ जी, हमारा हृदय बिल्कुल दर्पण की तरह पवित्र हो जाता है। जब हम तारतम वाणी का पाठ करें, तारतम वाणी का पाठ करते करते लाडले सुंदर साथ जी जब हमें रस आने लगे, आनंद आने लगे और हमारी नेत्रों से जब आंसू छलकने लगते हैं ना, और विरह के अंदर जब हम तारतम वाणी का पाठ पढ़ते हैं कि धनी मैं कैसे बिछुड़ गई, इस संसार में कैसे आ गई, तो ये तारतम क्या करता है, तो ये तारतम अपनी तारतम की इतनी रोशनी है, इतना बल इस तारतम के अंदर कि तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप
मूल स्वरूप के चिद की बातें, तारतम्य में कई रूप। ये तारतम का बल कौन? एक मूल स्वरूप जानते हैं। और इस तारतम के अंदर कितने सुख हैं। सिर जी ने कहा, श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो, ए ऐसी कुंजी इलम मेर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप खसम। ये कुंजी, ये तारतम रूपी जो कुंजी आई है ना सुंदर साथ जी, ये तारतम वाणी एक मास्टर की है। ये ऐसी कुंजी इलम मेर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप खसम। ये ऐसा तारतम है कि जो तारतम वाणी का पाठ करने के लिए आत्मा बैठेगी ना, उसके ट्यूशन रखने के लिए उसके खसम, उसके प्रीतम उसके पास आके बैठ जाएंगे। क्योंकि धामधनी ये तारतम क्यों लाए? एक भजन की लाइन में सुनते हैं, इस नूर तारतम से आए धनी सबको, धाम दर शाने को हो। इस नूर तारतम से आए धनी सबको, धाम दर शाने को हो। खेल में उतरी अपनी अंगनाओं को, धाम ले जाने को हो। खेल में उतरी अपनी अंगनाओं को, धाम ले जाने को हो। तारतम का भेद, तारतम का भेद पाकर आत्म को जगाना है। तारतम का भेद, श्री तारतम का भेद पाकर आत्म को जगाना है। ये कायम ठिकाना है। श्री जी में हर बान, श्री जी में हर बान का जय घोष करते जाना है। श्री जी में हर बान, श्री जी में हर बान का जय घोष करते जाना है। चरणों में सर झुकाना है। तारतम का भेद, तारतम का भेद पाकर आत्म को जगाना है। तारतम का भेद। लाडले सुंदर साथ जी, इस नूर तारतम से आए धनी सबको, धाम दर्शाने को। यहीं बैठे बैठे इस नूर तारतम के द्वारा परम धाम की रोशनी हृदय में हो जाए। धाम के धनी ये तारतम वाणी लेके आए तो श्री जी फरमा रही हैं, जाहिर हुई जो साथ में देखो रास प्रकाश। ए लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ के बीच में परम धाम से रास ग्रंथ उतर के आया श्री राजी महाराज के दिल से, और प्रकाश ग्रंथ उतर के आया तारतम वाणी वतन की, जिनकियो तिमर सब नाश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आप महमती फरमा रही हैं तारतम वाणी वतन की। ये तारतम वाणी कहाँ से आई है? अखंड श्री परम धाम से उतर के आई है, अक्षरातीत के दिल से उतर के आई है। लाडले सुंदर साथ जी, तारतम वाणी वतन की जिनकी ओ तिमर सब नाश, जिसने सारे संसार 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर जो अंधेरा था उसको दूर कर दिया। क्योंकि शिव जी ने वाणी की चौपाई में कहा, दीपक उजाला इत क्या करे, जित 14 तबकों तम जी। महामती ने कहा कि सारे शास्त्र दीपक जैसा प्रकाश लेके आए हैं, तो दीपक जैसा प्रकाश क्या करेगा जब 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर ही अंधेरा है। दीपक उजाला इत क्या करे, जित 14 तबकों तम जी। अरे दीपक का प्रकाश क्या करेगा, क्योंकि 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर क्या छाया है? अंधियारा छाया है। इसीलिए श्री प्राणनाथ आए तो मार्फत का सूरज है ना, मार्फत का सूरज इस ब्रह्मांड के अंदर जब निकला तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं, जिनकी ओ तिमर सब नाश,
वो मार्फत की वाणी लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी लेके आए, जिन्होंने विश्व ब्रह्मांड के अंदर क्या कर दिया, प्रकाश कर दिया। और शिव जी कहते हैं सूरज ढांपियो ना रहे लगार। जब सूरज निकल आता है ना, लाख कोशिश करें बादल उसको ढकने की, पर जब सूरज आकाश में निकल आता है तो बादल भी उसको ढक नहीं सकते। इतना प्रकाश, क्योंकि उसको तो बाहर आना ही आना है और बादलों को बिखर जाना है। लाडले सुंदर साथ जी ऐसे मार्फत के सूरज स्वामी श्री प्राणनाथ जी, आप अक्षरातीत धाम के धनी, ये तारतम और तारतम वाणी लेके आए हैं हम समस्त सुंदर साथ के लिए। तो धनी कहते हैं अब अज्ञानता कैसे रहेगी, अब अंधकार कैसे रहेगा, क्योंकि क्या आ गया सुंदर साथ जी, हमारे पास तो तारतम का तारतम आ गया है ना। हृदय आदि नारायण के वेद जिनको श्वास, कहते आदि नारायण के हृदय के अंदर वेद जिनको श्वास श्वास, उनके वेद जो है ना, उनके जो वेद उतरे हैं सुंदर साथ जी, वेदों की ज्ञान की धारा किनके द्वारा आई, आदि नारायण जी के द्वारा सर्वप्रथम प्रकट हुई। और ग्रंथ सबों की उत्पत्ति वाणी वेद व्यास, और सारे ग्रंथ वेद व्यास जी के द्वारा जब अवतरित होते हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी ये आदि नारायण जी के पास कैसे आ गए वेद, क्योंकि अव्याकृत के अंदर तो वेद हैं, है ना। हमने सुना था ना अव्याकृत के अंदर किस प्रकार वेद ऋचाएं बैठी हैं। अब अव्याकृत के अंदर वेद हैं और वो वेद आदि नारायण जी के अंदर जाते हुए कितनी देर लगेगी, आसानी के साथ उनके अंदर ये वेदों का भी उच्चारण हो गया। और ग्रंथ सबों की उत्पत्ति जानो वेद व्यास, और बाकी ग्रंथों की रचना वेद व्यास जी ने करी। तामे फल श्री भागवत, लाडले सुंदर साथ जी 17 पुराण की रचना की, तो शिव जी फरमा रहे हैं उसमें जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना जब हुई, सुख जी मुख भाग, और सुखदेव मुनि जी महाराज ने जब श्रीमद् भागवत के ऊपर वक्ता बन के बोलना शुरू किया, इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनाना शुरू किया। हमने सुना है ना कि राजा परीक्षित को सुनाते हैं, और जब वो सुनाते हैं तो उस समय में उनके अंदर जोश आता है। जोश के अंदर 5 अध्याय का वर्णन करते हैं। पाती लाया बेहद की साख की पूरी साख, और कहते हैं ये क्या लेके आए, सुखदेव मुनि जी महाराज इस संसार के अंदर हमारे डाकिया बन के क्या लेके आए हैं, बेहद का संदेशड़ा, परम धाम का संदेश इस संसार के अंदर सुखदेव मुनि जी महाराज लेके आए, क्योंकि उन्होंने यहाँ आके साक्षी दी कि अखंड लीला तो परम धाम की आत्माओं ने खेली है अपने पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के साथ। और उनको जो आभास हुआ, और आभास होते हुए उन्होंने अपनी इस कथा के अंदर वर्णन किया। और भी नाम कहते कहूँ इंडवानी आलेखे, महामती कहते कितने नाम का वर्णन करूं, इस संसार के अंदर आलेखे संतों की वाणी, अलेखे वाणी है। सब साख देवे बेहद की, जो कोई दिल दे देखे, सारे साक्षियां बेहद भूमिका की दे रहे हैं, है ना। अगर कोई दिल दे के देखेगा तो पता लगेगा कि सारे शास्त्रों के अंदर किसकी साक्षियां आई हैं, परम धाम की आत्माओं की साक्षी सभी ग्रंथों में आई हैं। ए वाणी ए वाटड़ी कबू ना जाहिर, लेकिन आप महामती फरमा रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी, ए वाणी ये तारतम वाणी, और ये प्रेम लक्षणा भक्ति 10वीं कौन सी है, प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी रास्ता, और ये तारतम वाणी कबू ना जाहिर, आज तक दुनिया के अंदर जाहिर नहीं हुई। धनी ब्रह्मांड के खोजिया, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव जी ने भी खोजा, लेकिन सब माहे बाहर अंदर बाहर खोजा, तब भी वो रास्ता नहीं मिला। लाडले सुंदर साथ जी ये तारतम वाणी नहीं मिली। ए बानी ए वाटड़ी कबू ना जाहिर, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी ये तारतम वाणी और ये 10वीं प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा सीधा परम धाम जाया जाता है, ये रास्ता
आज तक किसी ने भी जाहिर नहीं किया। धनी ब्रह्मांड के खोजिया सब माहे बाहिर, खोज खोज के थक गए अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज पछियारे आगे गए ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो पार ब्रह्म अक्षरातीत धनी का ना तो घर मिला ना ही वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मिले, एक जरा किनू ना पाया। अब विचार कीजिए सुंदर साथ जी, महामती फरमा रही है एक जरा किनू ना पाया, एक जरा मात्र भी किसी को नहीं मिला। इत अनेक जो धाए, अनेकों ने कोशिश करी उस परम धाम तक पहुंचने की, उस ब्रह्मवाणी का ब्रह्मवाणी का रसवादन करने की कोशिश की। नाम ब्रह्मांड के धनी कहे दूजे कहा करूं सुनाए। कहते अनेकों ऋषियों ने, संतों ने, फकीरों ने कोशिश की परमात्मा को खोजने की, लेकिन नहीं पा सके। तो कहते नाम ब्रह्मांड के धनी कहे, जब मैंने इस ब्रह्मांड के धनी का ही नाम ले दिया, ब्रह्मा विष्णु महादेव का नाम ले दिया, दूजे कहा करूं सुनाए। और मैं आपको कितना सुनाऊं लाडले सुंदर साथ जी कि तुम कितने भाग्यशाली हो। एक तुम ताले तो आया जो तुम बक्का निस्बत। एक चौपाई में धनी ने कहा ए तुम ताले तो आया, ये तुम्हारे नसीब में वाणी तो आई है जो तुम बक्का निस्बत, क्योंकि तुम अखंड परम धाम में श्री राजी महाराज के साथ की, उनके साथ आपकी निस्बत है लाडले सुंदर साथ जी। और निस्बत के सुन बिना ये सुख मिलता नहीं है। ये परम धाम की निस्बत को धाम धनी ने सारे सुख दिए लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि धनी को जितनी निस्बत प्यारी है ना, इतना कुछ भी नहीं है। तो फरमा रहे हैं सोनिद इत जाहिर हुई धन धन संसार, वो परम धाम का खजाना इस संसार के अंदर जाहिर हो गया। सोनिद जाहिर इत हुई, कहा श्री 5 नवतनपुरी धाम के अंदर ये खजाना जाहिर होता है। धन धन ए संसार, ये संसार भी धन्य धन्य हो गया। धन धन खंड भरतनो, और ये भारतवर्ष की भूमि भी धन्य धन्य हो गई लाडले सुंदर साथ जी। धन धन नर नार, और 28वें कलयुग के अंदर इस भारतवर्ष के अंदर इस समय जितने भी नर नार आए हुए हैं लाडले सुंदर साथ जी, मामती फरमा रहे हैं सब धन्य धन्य हो गए, क्योंकि आज हम उस ब्रह्मांड में आए हैं जिस ब्रह्मांड के अंदर निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ आए, और उन्होंने ये तारतम रूपी खजाना इस ब्रह्मांड के अंदर जाहिर किया। लाडले सुंदर साथ जी, ऐसे अक्षरातीत धाम के धनी कह रहे हैं धन धन पांचों तत्व। इस तारतम वाणी ने पांचों तत्व को भी धन्य धन्य कर दिया। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये भी धन धन हो गए, क्योंकि जहां जहां भी सुंदर साथ ये वाणी पढ़ते हैं ना सुंदर साथ जी, इस वाणी के पढ़ने से सारी वाइब्रेशन फैलती है विश्व ब्रह्मांड के अंदर, संसार के अंदर। जहां जहां ये वाइब्रेशन फैल रही है सुंदर साथ जी, इस तारतम वाणी के कारण ही जन्म सचराचर को ये अखंड करने के लिए तारतम वाणी उतर के आई है। तो महमती फरमा रहे हैं धन धन पांचों तत्व, धन धन त्रैगुण। कहते ब्रह्मा विष्णु महादेव भी धन्य धन्य हो गए। धन धन जुग सो कलयुग, और कह रहे हैं ये कलयुग भी धन्य धन्य हो गया लाडले सुंदर साथ जी। धन धन पुरी नवतन, और नवतनपुरी भी धन्य धन्य हो गई लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि श्री 5 नवतनपुरी धाम के अंदर ये खजाना उतर के आया है। अब कहूं लीला प्रथम की सुनियो तुम साथ, जो कबू कानो ना सुनी सो पकड़ देऊं हाथ। कहते अब प्रथम की लीला ए लाडले सुंदर साथ जी, किस प्रकार हम ब्रिज में आए, किस प्रकार रास के अंदर आए, किस प्रकार जागनी ब्रह्मांड के अंदर आए, आप महामती फरमा रही है सुनियो तुम साथ। ए लाडले सुंदर साथ जी, आप सुनना जो कबू कानों ना सुनी, इस वाणी का आज तक किसी ने कानों से नहीं सुना सो पकड़ देऊं हाथ। ए लाडले सुंदर साथ जी, वो तारतम वाणी मैं आपके हाथों में सौंप रही हूं। वो कुलजम स्वरूप,
वो तारतम सागर मैंने आपके हाथों में सौंप दिया है। लाडले सुंदर साथ जी, जो कबू कानो ना सुनी सो पकड़ देऊं हाथ। मैं अपने हाथों से आपको ये तारतम वाणी सौंप रही हूं कि ये तारतम रूपी जो खजाना है ना लाडले सुंदर साथ जी, ये आप सबके लिए उतर के आया है। देख रहे हो सुंदर साथ जी कि इस तारतम वाणी को पाने के लिए कितने उपाय सब कोई कर करके थक गया, और ये तारतम वाणी हमारे हाथ में हमारे धामधनी ने स्वयं ने दी है ना, निस्बत समझ के दी है। क्योंकि आप सब आत्माएं परम धाम की हो, और परम धाम का खजाना जैसे एक बाप अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करता है ना, इसी प्रकार से परम धाम का सारा खजाना धामधनी ने ब्रह्म सृष्टि के नाम कर दिया कि दिया तुम्हारा पावी दुनिया 14 तबक। आप श्री इंद्रावती जी को धनी ने कहा कि आपका दिया पाएंगे 14 तबक ब्रह्मांड, जाओ विश्व ब्रह्मांड को ये तारतम वाणी के द्वारा अखंड कर दो। धामधनी ने हम सब सुंदर साथ को ये तारतम वाणी दी है। लाडले सुंदर साथ जी, ये अखंड खजाना है, इसकी थोड़ी कीमत जानो। आप रोज इस तारतम वाणी का पाठ करो। लाडले सुंदर साथ जी तारतम वाणी का पाठ करेंगे, हमारी आत्मा को परम धाम के सुख मिलेंगे, आनंदित हो जाएगी, प्रफुल्लित हो जाएगी। और धनी ने कहा है, जो अपनी आत्मा को नहीं जगाता ना, ध्यान से सुनना, लास्ट लाइन है, जो अपनी आत्मा को मनुष्य तन के अंदर रहते हुए जागृत नहीं करता ना, वो 84 लाख योनि की हत्या का पाप उस जीव को लगता है। ऐसा किरंतन में लिखा है। ठीक है सुंदर साथ जी, कितना, जो इस मानव तन के अंदर रहते हुए अपनी आत्मा को जागृत नहीं करता, उसको 84 लाख जीवों की हत्या का पाप लगता है। सुंदर साथ जी, अब बताओ, अब हम खाली अकेले खुद नहीं जग सकते, हमारे पास तो इतनी पावर है, हम तो विश्व ब्रह्मांड को इस वाणी के द्वारा जगा सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, समय हो गया है, आइए प्रश्न उत्तर शुरू करें। आपका पहला प्रश्न है सुंदर साथ जी, दिल्ली के लाल दरवाजे की हवेली में श्री प्राणनाथ जी ने मुल्ला के पास जाने के लिए किन 2 सुंदर साथ जी को आदेश दिया? बहुत आसान है सुंदर साथ जी, दिल्ली के लाल दरवाजे की हवेली में श्री प्राणनाथ जी मुल्ला के पास जाने के लिए किन 2 सुंदर साथ जी को आदेश दिया? ये था आपका पहला प्रश्न। अब आ रहा है आपका दूसरा प्रश्न। हमारा इन चटाई पर मन होत है और यहाँ से उठ जात हैं, तब चित ना रहवे ठौर। यहाँ कौन किसके ऊपर तर्क करते हैं? फिर से सुनिए, हमारा इन चटाई पर मन होत है और यहाँ से उठ जात हैं, तब चित ना रहवे ठौर। यहाँ कौन किसके ऊपर तर्क करते हैं? अब आ रहा है आपका तीसरा प्रश्न। स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने आवेश में आकर सूरत जाने की अनुमति किसको दी? स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने आवेश में आकर सूरत जाने की अनुमति किसको दी? ये था आपका तीसरा प्रश्न। अब आ रहा है आपका चौथा प्रश्न। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को अनूप शहर जाते तबीयत बिगड़ने पर औषधि किसने दी? फिर से बोलती हूँ, स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को अनूप शहर जाते तबीयत बिगड़ने पर औषधि किसने दी? ये था आपका चौथा प्रश्न। पूरी 313 आत्माएं हैं, देखो सुंदर साथ जी। अब आ रहा है आपका पांचवा प्रश्न। हिंदी से फारसी में भाषांतर करने के लिए दयाराम ने किसको बुलाया? फिर से सुनिए, हिंदी से फारसी में भाषांतर करने के लिए दयाराम ने किसको बुलाया? ये थे आपके पांचों प्रश्न सुंदर साथ जी। अब हम कल के विनर की घोषणा करते हैं लाडले सुंदर साथ जी। बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी,
आप इतने अच्छे जवाब देते हो। सभी सुंदर साथ की रुचि देख के धामधनी की कृपा हम समस्त सुंदर साथ पे बरस रही है। लाडले सुंदर साथ जी, कल की विनर हैं अंशुल जी गिल्होत्रा दिल्ली से। लाडले सुंदर साथ जी, कल की विनर हैं अंशुल जी गिल्होत्रा दिल्ली से। अंशुल जी, आपको सदगुरु महाराज श्री जी की तरफ से, धामधनी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम जी। आप समस्त सुंदर साथ जी बधाई तो दे दिया करो, क्यों कंजूसी करते हो? क्योंकि ये बधाई आपकी धनी के दिल तक जा पहुंचती है। किसकी बधाई दे रहे हो? कि जिसने वितक वाणी के प्रश्नों का जवाब दिया, आप वो बधाई दे रहे हो, है ना? तो लाडले सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ विनर को बधाई दिया करो, उत्साह बढ़ता है और धामधनी की कृपा आप पर भी बरसती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, हमारा समय हो चुका है। अभी हम सवाल जवाब प्रतियोगिता को, बेहद वाणी की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। कल फिर मिलते हैं राइट 3 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।